हाय फ्रेंड्स, ग्राम टू ग्लोबल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही तमाम मीडिया वाले और लोग प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे थे। प्रशांत किशोर आज सामने आते हैं और मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते हैं। प्रशांत किशोर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-4 मुद्दों पर केंद्रित करते हैं। उसमें जो उन्होंने इलेक्शन से पहले खुद के द्वारा जो कमेंटमेंट किए थे उनका उत्तर देते हैं। उसके बाद वो जन स्वराज पार्टी की हार के कारणों की व्याख्या करते हैं और साथ में ही वो एनडीए की जीत के कारण तथा वो भविष्य में आगे क्या करने वाले हैं और साथ में वो एक दिन का पश्चाताप भी करने वाले हैं जन स्वराज पार्टी की हार के विश्लेषण के लिए, या फिर जो भी आप समझो। लेकिन फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि तमाम मीडिया वाले और न्यूज़ रिपोर्टर का पहला सवाल ये नहीं था कि जन स्वराज पार्टी पिछले 3-4 साल की मेहनत के बाद कैसे हार गई। पहला क्वेश्चन प्रशांत किशोर से ये पूछा गया जिसमें ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट था कि आपने कमेंटमेंट किया था कि अगर नीतीश कुमार बिहार इलेक्शन में 25 सीटें जीत जाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब प्रशांत किशोर ने दिया डेफिनेटली। लेकिन फ्रेंड्स, जो गलती इन्होंने बिहार इलेक्शन में की थी वही गलती वो इन्होंने इस सवाल के जवाब में देने में की। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर ने 4 तर्क दिए जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड्स सच हम सभी जानते हैं कि कमेंटमेंट सिर्फ फिल्मों में पूरा होता है। कि प्रशांत किशोर कोई वांटेड कि सलमान खान नहीं है कि जो एक बार कमेंटमेंट कर देंगे उसके बाद खुद की भी नहीं सुनेंगे। हम रोज़ कमेंटमेंट करते हैं सुबह जल्दी उठने का, लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं। इसीलिए लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट था कि यार अगर कोई व्यक्ति बड़ा कमेंटमेंट करता है, अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है। प्रशांत किशोर ने 4 तर्क दिए। 4 तर्क में उन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास कोई राजनीतिक पद थोड़ी है छोड़ने के लिए जो मैं छोड़ दूं। दूसरा उन्होंने तर्क दिया है कि मैंने राजनीति छोड़ने की बात कही थी, न कि बिहार छोड़ने की, यानी प्रशांत किशोर बिहार छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। तीसरा उन्होंने लॉजिक दिया था कि बिहार इलेक्शन से पहले जो एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपये जो बांटे गए थे, पर असेंबली लगभग 60,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए थे, वो उन्होंने एक बड़ा कारण बताया, इस उम्मीद के साथ कि आगे आपको 2 लाख की सहायता दी जाएगी। शायद बिहार चुनाव का ये एक एक्स फैक्टर रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और तर्क दिया है कि यदि नीतीश कुमार 1.5 करोड़ महिलाओं को जो वादा वो किया है कि हम 2-2 लाख रुपए आगे सहायता देंगे, अगर वो निभाने में सफल होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, प्रशांत किशोर को यहाँ पे समझने की जरूरत ये थी कि सिर्फ तर्क के द्वारा इलेक्शन जीते नहीं जाते हैं। बिना लोगों के सेंटिमेंट को जागृत किए, उनकी भावनाओं को दिशा दिए बिना इलेक्शन जीतना लगभग इंडिया में तो असंभव है। और इस रीज़न के बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। आप चाहो तो वो एक सिर्फ ऑडियो जैसा वीडियो है, आप सुन सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर एनडीए गवर्नमेंट ये कंडीशन फुलफिल कर देती है तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो नए तर्क लेके सामने आएंगे। तो अब समझने की बात तो ये है फ्रेंड्स कि बिहार इलेक्शन का सीक्रेट क्या है। बिहार इलेक्शन का सीक्रेट फ्रेंड्स एनडीए को पता था, इसलिए एनडीए एक 243 में से 200 प्लस सीटें जीतने में कामयाब रही। और वो सीक्रेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप भी आसानी से समझ सकते हो। और वो सीक्रेट है कि बिहार इलेक्शन में पब्लिक ट्रस्ट। फ्रेंड्स, 3 चीज़ें काम की है बिहार में। एक तो भविष्य में उम्मीद, एक भविष्य में डर, और तीसरा जो एक्स फैक्टर था बिहार इलेक्शन का वो माना जा रहा है वो था ट्रस्ट, कि लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता जाए। फ्रेंड्स, क्योंकि अब लोग आपकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा हम
कर्नाटक इलेक्शन, राजस्थान इलेक्शन में कांग्रेस की घोषणाओं के साथ देख चुके हैं कि कांग्रेस ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, और यही घोषणा उन्होंने बिहार इलेक्शन में भी की। 10,000 50,000 रुपये तक बांटने की बातें की, ये काम नहीं किए। तो फ्रेंड्स, एनडीए ने वही किया कि 1.5 करोड़ लोगों को 10,000 रुपये बांट दिए, और सरकारी प्रशासन में जिसमें आशा सहयोगिनी, जीविका जैसे समूह, अन्य सेवकों को भी लगभग 10,000 15,000 की आर्थिक मदद दी गई, ताकि उनका भरोसा जीत सके इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में भी आपको 2 लाख रुपए और सहायता के लिए मिल सकते हैं। यही था बिहार का सीक्रेट, जिसको एनडीए ने पकड़ लिया था, और बाकी जो कांग्रेस है वो अब ये साबित करने में लगी हुई थी कि ये 10,000 की जो रिश्वत है, दरअसल में ये एक तरह की वोट चोरी है। और प्रशांत किशोर भी इसी में लगे हुए हैं कि दरअसल में ये एक लोभ लुभावनी घोषणा है जिसके द्वारा बिहार के लोगों को ठगा गया है। फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या राय है? आप बिहार इलेक्शन का एक्स फैक्टर किसे मानते हो? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।